स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगाने तो ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। ओम शांति। तो अभी हमने 8 दिनों में, पिछले 8 दिनों में अष्ट शक्तियों के बारे में विस्तार से सबके अपने अपने अनुभव सुने, उनको अमल में लाने का प्रयास भी किया होगा सभी ने। आज जो अंतिम शक्ति है, वास्तव में शक्ति एक ही है। कौन सी? शिव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। ये जो अष्ट शक्ति हैं तो संसार के लोगों में बहुत होती हैं, कम नहीं होती है। जो राजयोग का अभ्यास नहीं करते उनमें भी बहुत होती है। ये तो लोगों को समझाने के लिए कि राजयोग के माध्यम से इंक्रीज हो जाती हैं शक्तियाँ, जागृत हो जाती है। लेकिन हमारे ब्राह्मण जीवन में एक ही शक्ति कार्य करती है, और वो है शिव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति। ये जो गीत सुना, इसमें सारा विस्तार शिव शक्ति के ऊपर ही है, और शिव शक्ति के आगे ही कौन कौन सी शक्तियाँ अर्जित की जा सकती हैं, उनको जीवन में अमल में लाया जा सकता है, उनसे क्या फ़ायदा, इस गीत के माध्यम से फिर आप गहराई से सुन सकते हैं। अष्ट शक्तियों में हमारा जो होमवर्क हमको मिला रिवाइज करना सबका, और कुछ अपना ही मिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले दिन हमने सुनी थी, डॉक्टर रम्या बहन ने सुनाई थी, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और उसमें उन्होंने 4 बातें बताई थी। वो दोबारा बताएंगे कौन कौन सी बताई थी। हाँ, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, आपका भी है उसमें। दूसरे नंबर पर थे अरविंद भाई। हाँ ठीक, मना आप इधर ही प्रेजेंट है, बैठे हुए। दूसरे नंबर थे मंजू बहन, समेटने की शक्ति। कितनी बातें बताई थी आपने? 8 बातें बताई थी, ठीक बोला। तीसरे नंबर पर थे सुखदेव भाई। सुखदेव भाई ने 8 बातें बताने का वायदा किया था, लेकिन 4 बातें बताई, टाइम समय की कमी। उन्होंने थोड़ा टॉपिक से बाहर जाते हुए हम सबको टॉपिक से अंदर रहने की प्रेरणा दी। ये आप लोग टॉपिक के अंदर ही रहना, समेटने की। हाँ, नहीं, उनकी समाने की शक्ति थी। और चौथे नंबर पर थे अरविंद भाई, सहन शक्ति। 21 बातें बताई थी, 3 3 7 7 7,
7x3। 5वें नंबर पर थे देवेंद्र भाई। उन्होंने सबको अच्छी तरह से परख लिया कि किसी से ज्यादा वास्ता नहीं रखना है, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए उन्होंने। और 6ठे नंबर पर थे कमलेश भाई, निर्णय करने की शक्ति। और 6ठे नंबर पर थे सचिन भाई भी। क्या सुनाया था उस दिन सचिन भाई ने? हाँ खुद ही भूल गए। टू बी नॉट टू बी क्लास पोस्ट की थी, पिछली क्लास थी 2018 की। और 7वें नंबर पर थे आशीष भाई। सबका सामना अच्छी तरह से किया। उन्होंने शाम पे एग्जाम्पल दिया फुफकारने का, तो वो कदम कदम पर फुफकारते भी रहते हैं सबको इधर लेकिन साथ में शफा भी देते सबको, सबका ध्यान भी रखते। और 8वें नंबर पर थे विठल भाई, जिन्होंने हाथी का उदाहरण दिया था। तो ये अष्ट शक्तियां थी और आज हम इन पर चर्चा करेंगे। हम सबका ध्येय वास्तव में क्या है? शक्तियां तो वास्तव में भीतरी है हमारे पास, लेकिन समय पर उनको उपयोग में लाना, समय पर वो याद आ जाएं, स्मृति में आ जाएं। अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम इतना ज्ञान योग करते हैं, योग के भिन्न भिन्न अभ्यास करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, आपस में चर्चाएं करते हैं। एक ही लक्ष्य है कि स्वयं की शक्तियों को जागृत करना, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाए रखना, ताकि समय आने पर हम उन परिस्थितियों में हलचल में न आए, अचल अडोल रहे, अपनी स्थिति से नीचे ना आए, हमारी हमेशा उड़ती कला रहे, उमंग उत्साह रहे। यही तो हम सबका लक्ष्य रहता है ना। और ज्ञान तो जितना हम सब ने सुना वास्तव में सबको पता ही होता है, लेकिन समय समय पर बाबा उसको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि हम हनुमान की तरह भूल जाते हैं, अपने आप को विस्मृत हो जाते हैं। तो समय समय पर बाबा हम सबको जागृत करते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो भीतर में शक्तियां छिपी हुई हैं, क्योंकि संपूर्णता का रूप तो हमारे अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, वो स्वयं के अंदर ही है। तो संपूर्णता के रूप को अनुभव करने के लिए जो हमारी वास्तविक शक्तियां हैं, स्मृति है, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए बाबा समय समय पर याद दिलाते हैं। तो हम देखेंगे जो रम्या बहन ने सबसे पहले दिन बताया था, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये जो हमारा ब्राह्मण जीवन में शुरुआत ही कहाँ से होता है? क्योंकि जन्म से लेकर अंत तक हमारा विस्तार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। और ये विस्तार थोड़ा बहुत नहीं है, 84 वर्ष का है। और इस सारे विस्तार को संकीर्ण करके हमें अपने घर में पहुंचना है, तो बहुत बड़ा काम है। लेकिन ये बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो हमारा साथ निभा रहा है, जो हमें साथ दे रहा है, जो हमें रास्ता बता रहा है, जो कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे में शक्ति भरते हैं, उमंग उत्साह का संचार करते हैं, वो स्वयं सर्वशक्तिवान सुप्रीम अथॉरिटी है। तो उन शक्तियों को जो बिखरी हुई हैं, जो विस्तार में चली गई हैं, विस्तार में उनका जो सारा शक्तियां चली गई हैं, उनको संकीर्ण करने के लिए बाबा हमको पहले ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान के माध्यम से हम उसको समेटते हैं। संकीर्ण करना अर्थात खत्म नहीं है। जैसे 4 बातें बताई थी रम्या बहन ने। देह का विस्तार, देह के साथ हमारा बहुत अटैचमेंट हो गई है। देह में अगर थोड़ी सी भी कुरूपता आती है तो अंदर में हलचल होती है। थोड़ा सा भी अगर सौंदर्य गिरने लगता है तो क्या होता है? अंदर में विचार चलते हैं। सामने वाला अगर थोड़ा सा भी कटाक्ष करता है तो मन में हलचल होती है। तो हमारा देह के साथ कितनी अटैचमेंट हो गई है, थोड़ा भी हमसे डिटैच नहीं होना चाहते। सारा दिन स्मृतियां कौन सी रहती हैं? देह की। तो देह का बहुत बड़ा विस्तार है। बचपन से लेकर अंत तक देह के सौंदर्य और देह के साधन, उनके साथ ही हमारा संकल्पों की जो शक्ति है वहीं बेस्ट होती रहती है। जबकि हमारी यात्रा तो दूसरी दिशा की है। जब हम इस ब्राह्मण संसार में हमने कदम रखा तो हमारा सब कुछ बदल गया, हमारे विचार भी बदल गए, दृष्टि, वृत्ति, कृति, कर्म, संबंध, संपर्क, व्यवहार सब बदल गया। लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा की इतनी अटैचमेंट है कि छूटती नहीं है, सहज रूप से छोड़ना नहीं चाहती है उसको। तो कितना बड़ा ये लक्ष्य है बाबा ने हम सबको दिया कि इस देह को बिल्कुल डिटैच कर दो। कितना बड़ा पुरुषार्थ है। तो सबसे पहली बात, देह से डिटैच।
और इसके कौन से आगे मेथड हो सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आईना देखना नहीं चाहिए। तो एक माता जी पहले आते थे इधर महाराष्ट्र के, आजकल वो दिखते नहीं, हो सकता चले गए, ओम शांति हो गया हूँ, क्योंकि ओम शांति मैंने शरीर छोड़ दिया, बुजुर्ग थे वो। तो वो कह रहे थे हमने जब से ज्ञान में चले हमसे तब से आईना नहीं देखा। दूसरी बात, हम यज्ञ में सुनते हैं, जो हम चंद्रास बाबू जी से सुनते थे, तो पहले बाबा आईना भी यूज नहीं करने देते थे। वो अपनी शेव कैसे बनाते थे, पानी में देख के बना लेते थे, ऐसे कर लेते थे वो बाबू चंद्रास बाबू जी। देखे तो सवेरे ऊपर जाना, फिर ऊपर जाके देखेंगे आपको। हाँ, तो ऊपर ही रहा, उसी का तो प्रसाद चल रहा है सारा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसी बाबा ने प्रतिबंध लगा रखे थे जो हमारे पुरुषार्थ में पंख लगाते थे, हमारे हित के लिए थे, कल्याण के लिए थे। तो पहली है देह के साथ हमारी जो अटैचमेंट है उसको हमको कम कम करते जाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटैचमेंट नहीं रहेगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे कम करते जाना है। दूसरा था देह के संबंध, कितने खींचते हैं देह के संबंध। देह के संबंधों में जितनी भी हमारी पारिवारिक प्रवृत्ति होती है, हमारे मित्र संबंधी दोस्त होते हैं, तो उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। देह के संबंधों का विस्तार ब्राह्मण जीवन में भी आते हैं, तो यहाँ भी संबंधों में बहुत सारा संबंधों का पसारा बढ़ता जाता है दिन प्रतिदिन। तो बहुत कदम कदम पर फूक फूक रखने का वाला मार गई। नहीं तो यहाँ भी तुम मेरा भाई है, तुम मेरी बहन है, कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि देवेंद्र ने बताया था, देवेंद्र भाई ने, यहाँ कोई किसी का नहीं है, परखना है सबको। तो देह के संबंधों से। तीसरी बात थी देह के पदार्थों से। देह के पदार्थ कौन से हैं? ये जो हम पहनते हैं, स्वेटर, कोटी, शाल, जो भी आजकल चलता है, जैकेट, या फिर देह को सजाने संवारने के लिए जितने भी संसाधन हैं उनको यूज करते हैं, और बहुत सूक्ष्म अट्रैक्शन रहती है मन में, है ना। अगर किसी के पास हम दूसरी चीज देखते हैं तो हमारा जाता है, थोड़ा सा भी संकल्प तो चलेगा, फिर चीजें बहुत सारी एकत्रित हो जाती है, तो उनमें हमारी बुद्धि लगी रहती है देह के पदार्थों में। क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है हमारे आसपास जितनी भी चीजें उनमें अटकी रहती है, बार बार वहीं जाती है। इसलिए जितना हो सके कम चीजें रखनी है। दान करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है, अपने पास बहुत ही कम चीजें हो। साधना वाला जीवन सन्यासी जीवन, अर्थात क्या हम बेहद के सन्यासी है। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास बाबा है और दादियां हैं हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा ने अपने पास क्या रखा, चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो रहने का स्थान था बाबा की कुटिया, या उनका जो जीवन था सादा जीवन था। बाबा का खाना पीना कैसा था, एकदम सिंपल था। तो उसी तरह से हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ये तुरंत नहीं होता, धीरे 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 करना पड़ा। हाँ, संकल्प दृढ़ है, संकल्पों में शक्ति है, ताकत है, तो धक से हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं है उसमें। तो सादा जीवन, उच्च विचार, ताकि हम देह के पदार्थ हैं कम से कम यूज करें। जितना कम करेंगे हमारी शक्ति जमा होती जाएगी। नहीं तो शक्तियां पदार्थों को एकत्रित करने में, उन्हीं में हम योजनाएं बनाते रहते हैं, उनके आसपास जो चीजें पड़ी जाती है उसी में हमारी शक्तियां फंसी रहती हैं, और उसका हम खुद आनंद नहीं ले पाते हैं। क्योंकि आत्मा सारा जो शक्ति है वही अटैचमेंट है उसकी देह के पदार्थों में। और चौथा था देह की, चौथा में बताएंगे क्या था? हाँ जी, देह के संस्कार थे। संस्कार, समस्या देह की, और समस्याएं संस्कारों से पैदा होती है। जब संस्कार नहीं मिलते, देह के संस्कार अर्थात क्या, देह के बारे में सोचना, देह को देखना। और हम तो बाबा ने हमको क्या बनाया, आत्मवानी बनो। कल की मुरली में था ना, बाबा की महिमा अपरंपार है। क्यों निरा? क्योंकि हमेशा बाबा देह वानी स्थिति में रहते हैं, इसलिए वो उसकी महिमा अपरंपार है। तो जो देह के संस्कार है इनसे भी हमको मुक्त बनना है। तो ये चार बातें थी। तो हाँ, वो एक दादी जी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि दादी जी कहते थे ये 5 क जो है ना खराब है। और को कौन करता है? क की भाषा किसकी है? कौ की। क्यों, कैसे, ऐसे, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसने, ये सब क का अगर इसके विस्तार में चले जाते तो स्वयं को संकीर्ण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी के अगर हम उसको दूसरे अर्थों में देखें, दूसरे पहलू से देखें, तो उसका फायदा भी है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन से स्थान पर बैठा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन देख रहा है, तो ये हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है।
क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो ये होगी डॉक्टर रम्या बहन जी। और एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी इन्होंने ब्राह्मण की। अपनी बात किसी को बतानी नहीं है, लेकिन क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि एग्जाम्पल ये दिया था, विशेषकर बहनों को नहीं बतानी, क्योंकि बोला बात पचती नहीं है। तो बात तो सही है, खैर भाइयों में मुश्किल पचती है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। कितनी बड़ी नम्रता है कि आपने आपने कुछ स्वीकार कर लिया ये। तो बात किसी को बतानी नहीं, तो जो पंडित ने घर जाके बात बताई वो अर्थ का अनर्थ ही हो गया। तो वो कहानी सुन सकते हैं, यहाँ सुनाएंगे तो आप उनकी क्लास सुनेंगे नहीं, इसलिए दोबारा से सुन लेना आप। दूसरा था समेटने की शक्ति, मंजू बहन जी। तो मंजू बहन जी ने 8 बातें बताई थी। समेटना, इसके 4 शब्द उन्होंने उसको 4 अर्थों में बताया था। स अर्थात मंजू बहन जी सार में जाना, हर बात के सार में जाना है, विस्तार में नहीं जाना, क्योंकि विस्तार को तो संकीर्ण कर ही दिया डॉक्टर रम्या बहन ने। अब मंजू बहन ने समेटने के लिए सार में जाना है, बड़ी बड़ी जो हमारी बातें उनको धीरे धीरे छोटे करते जाना है। क्योंकि उसमें बताया था कि ये हमारी यात्रा है, और यात्रा का आनंद तभी ले सकते हैं जब हमारे पास बहुत कम चीज़ें हों। जैसे कभी भी हम एडवेंचर पर जाते हैं, लंबी यात्रा पर जाते हैं, और सामान बहुत सारा होता है, तो क्या होता है, उसी को उठाने में लगे रहो, आधा सामान भी कई बार भूल जाता है। और सबसे ज़्यादा सामान किसका होता है, बहनों का ही होता है। तो सामान बहुत कम हो तब उसका एंजॉय ले पाते हैं। खाने पीने का आइटम तो बिल्कुल ना ही हो तो अच्छा है, यात्रा का हाँ तभी आनंद ले सकते हैं। तो बहुत, क्योंकि ये मुसाफिर खाना है, ये हमको याद रखना है। मंजू बहन ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि रिटर्न जर्नी है। अगर हमको ये हमेशा याद रहे तो भी हम अटैच होने की बजाय डिटैच हो सकते हैं इस संसार से। रिटर्न जर्नी, घर वापसी है, तो मुसाफिर करना है। और हाँ, यात्रा आसान बनानी है तो सामान कम रखो, नहीं रखो ही नहीं। फिर दूसरा ये यात्रा, दूसरा बात बताई थी, अपने को मेहमान समझो। जैसे मेहमान का कहीं अटैचमेंट नहीं होती, लगाव नहीं होती, थोड़े समय के लिए। और सचमुच बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर मेहमान समझते हैं तो धीरे धीरे हमारा चिंतन भी वैसे चलता है, हमारी वृत्ति भी, हमारा वायुमंडल भी वैसे बन जाता है, और दूसरों से दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। दूरियां कौन सी, जो हमारे फायदेमंद वाली होती हैं। और साथ में था फुल स्टॉप। बाबा ने हम सबको फुल स्टॉप बताया है कि हमको एग्जाम्पल दिया है कि हर बात में फुल स्टॉप लगा दे। दूसरी बात थी मां से क्या बताया था, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। उसमें फिर 4 बातें बताई थी। टीम, मन बुद्धि टीम की तरह काम करता है, तो टीम की 4 बातें बताई थी। टी अर्थात थॉट, हमारा थॉट सिस्टम धीरे धीरे कैसा होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए, गुणवत्ता वाला होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, उसमें ईश्वरीय शक्ति भरी होनी चाहिए। तो थॉट सिस्टम चेंज करना है। दूसरा इमोशंस, भावनाएं, हमारी भावनाएं दिन प्रतिदिन सकारात्मक भावनाएं, शक्तिशाली भावनाएं, कल्याणकारी भावनाएं होनी चाहिए, शुभ भावनाएं होनी चाहिए। और ए से एटीट्यूड, दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण भी दिन प्रतिदिन बदलता जाए, ऊंचा होता जाए, साधारण नहीं हो। और एम से मेमोरी को क्या करना है, शार्प करना है। कैसे शुद्ध करना है, कैसे करना है, सफाई करनी है, रोज स्वच्छता अभियान चलता रहे। अर्थात जो भी हम सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, उसको बार बार रिकॉल करते रहना है, ताकि अंदर में स्वच्छता होती रहे, अच्छे अच्छे विचार बुद्धि में बैठते रहे। ट से क्या होता था, टालने की आदत। किसको टालना है, कोई भी ऐसी वैसी बातें हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक हैं, या हमको बाबा से दूर कर रही है, हमारे ज्ञान योग में बाधा बन रही हैं, तो उनको हमको टाल देना है, लेट गो कर देना है। और न से नष्टो मोह, तो अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि कहाँ कहाँ हमारा मुंह है। सूक्ष्म चीजों में भी हो सकता है, स्थूल चीजों में भी हो सकता है, अपने विचारों से हो सकता है, हम अपने देह के सौंदर्य से हो सकता है। तो इस समेटने की शक्ति मंजू बहन जी ने हमको इससे श्रृंगारा था। जैकेट का उदाहरण दिया था, वो जैकेट मंजू बहन ने पहनी नहीं, किसी ने जैकेट दी, एक बार पहनी तो 10 लोगों ने पूछ लिया होगा कहाँ से लाए। वो जैकेट से नफरत हो गई, उतार के रख दी उधर। हाँ, आप किसी के पर कोई ऐसी वैसी चीज है जो आपको अगर खराब करती है, तो आप चिमन भाई जी को दे देना, सब सफल कर देंगे वो। उनका किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं रहती है। हाँ, अहमदाबाद में।
तो नेक्स्ट है समाने की शक्ति। सुखदेव भाई ने बहुत कुछ समा लिया था। तो हाँ, उन्होंने बताया था पहले तो वैसे बताया था कि समा कौन सकता है जो बहुत हल्का होता है। फरिश्ते का एग्जाम्पल दिया था। फरिश्ता अर्थात क्या बताया था सुखदेव भाई? हाँ, 4 बातों में हल्का, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में हल्का। तो फरिश्ता बनकर रहना है। और 4 बातें जो समाने के लिए बताया था, निंदा, स्तुति, मान। निंदा स्तुति में समान रहना है, क्योंकि निंदा भी होगी तो स्तुति भी होगी, लेकिन इन बातों को समाना है। हमको 12 अगर कोई स्तुति करता है तो वो भी हमको अर्पित कर देनी है ऊपर, और निंदा करता है तो वो भी अर्पित कर देनी, अप्रभावित रहे उन चीज़ों से। दूसरा था जीवन में सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। ऐसा नहीं है ब्राह्मण जीवन में कदम रखते दुख के क्षण नहीं आएंगे, लेकिन वो हमको प्रभावित ना करे, हमारे मन को डुलायमान ना करे। तो इन चीज़ों में भी हम सबको क्या रहना है, उनको संभाल लेना है एकदम। तीसरा था जय पराजय। जीवन में जय भी होगी तो पराजय भी, दुख हार भी होगी तो जीत भी होगी, इनको इसमाना है। चौथा था लाभ और हानि। तो जिंदगी में दोनों आएंगी, लेकिन अपनी कमी कमजोरियों को संभाल लेना है। अगर कमी कमजोरियां हमारे में हैं तो उनका वर्णन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, होती हैं लेकिन उनको छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। दूसरे की कमी कमजोरियों को देखना नहीं है, जैसे माँ बच्चे की कमजोरी को देखती थोड़ा नहीं है ना। जैसे एग्जाम्पल बताया इतना, अगर माँ के सामने उसी के बच्चे की दूसरी माँ वर्णन कर तो क्या होता है, भले माँ से के साथ तो बहुत दोस्ती है, बताया था ना संडे के मूल्य में, परिवार से प्यार, ब्राह्मण परिवार से प्यार। घृणा है तो क्रोध भी आएगा, जोश भी आएगा। मेरे से प्यार है तो सबसे प्यार है, तो ये हमको चेक करना है। हाँ, रावण जरासंधी, वो भी उस कंस जैसा कोई भी आ जाए, रावण से कितना ही बलशाली क्यों नहीं, लेकिन सबसे प्यार कर रखना है। तो रावण जैसे संस्कार होंगे, वास्तव में वो संस्कार तो है नहीं, वो तो टेम्परेरी है, लेकिन बाबा कहते हैं ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? आत्माओं की पवित्रता, सुख, शांति, जो 7 रूप बताते हैं। तो वास्तव में आत्मा के अंदर वो छिपे हुए हैं, लेकिन समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार वश हो चुके हैं। इसलिए वो संस्कार हमारा, बाबा कहते हैं दूर का चश्मा तो है, दूर का चश्मा तो तेज है, नजदीक का चश्मा कमजोर हो गया। अर्थात दूसरे की कमी कमजोरियों को देखने की आदत तो हमारी पक्की हो गई है, लेकिन स्वयं की कमी कमजोरियों को देखने की आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो ये देखना है। हाँ, हार जो है ये बहुत अच्छी बात है। हार हमारे अहंकार को तोड़ती है, इसलिए पुरुषार्थ में कभी कभी हार होती है ना, तो वो भी फायदेमंद होती है, वो है ना। बार बार हार खाना जो है वो नुकसानकारी हो सकती है ना। हार बना, इधर हार खाएगा उधर हार बनाएगा। हाँ, सही बात है। तो हमको हार पहने रहना है। कौन सा हार? बाबा के सुमान का हार, दूसरों को गुणों का। कल स्लोगन था कौन सा? गुणवान बनना है तो क्या करो, गिलानी करने वाले को गुणमाला पहनाओ। तो हमको ढूंढना है हमारी गिलानी कौन करता है, ताकि गुणमाला पहननी है। कैसे पहनी? तो पहले ढूंढना गुण, हमारे गुण गिलानी कौन कर रहा है। क्या उदाहरण दिया था? 4 पाए। अच्छा, वो हाँ, इन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि जब ये बिजनेस करते थे तो इनके हाथ से चेयर टूट गई एक, तो टूट गया भी, मालिक तो है जी, हाँ, सोचा था चेयर तो बहुत कॉस्टली है, मालिक हमको बहुत भला बुरा कहेंगे जो भी, लेकिन आने के बाद मालिक ने कहा कोई बात नहीं, टूट गई तो नई चेयर ले लेंगे। तो उनको बहुत राहत मिली, तब से सोच लिया कि दुकान ही मेरी होगी। ये इन्होंने इनके शब्द थे। और उसके बाद जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो इनके पास जो वर्कर सर्विस करते थे तो उनसे 2-4 गलतियां हो गई। कहीं 2000 का नोट गुम हो गया, तो कहीं कुछ डॉक्यूमेंट खो गए, तो वो इनको काम आया। वो पूर्व जो इन्होंने सर्विस की थी वो मालिक वाली कहानी याद है, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। फिर लास्ट में अपना सारा कुछ सौंप के आगे उस वर्कर को ही। तो ये, हाँ, ये तो बात सही है। जो अमृत वेला हम पढ़ते हैं विशेष करियोग के बाद, वो बहुत पावरफुल होती है। और वो जो मनन चिंतन होता है वो वास्तव में अमृत वेले से भी बहुत पावरफुल होता है। क्योंकि हमने देखा है बहुत पहले यहाँ मुरली पढ़ते थे केवल सवेरे, उसके ज़्यादा चिंतन विंतन तो नहीं करते थे। तो वो मुरली पढ़ने को जो ताकत आती है, एहसास होता है। क्योंकि हमको वो याद है 1999 में हम पहली बार आए थे इस ग्रुप में ना, तो यहाँ हम बैठे थे। तो जो हमको अमृत वेले भी अनुभव नहीं था, तो यहाँ बैठने से हमको अनुभव हो गया।
क्योंकि जहां ज्ञान चिंतन होता है, जहां मुरली पड़ी जाती है, वहां की वाइब्रेशन शक्तिशाली है कि हम देह से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। तो कहाँ थे हम? मुरली पर थे। हाँ, एक एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया था कि दादी प्रकाश मणि जी का, कि एक सप्ताह एक ही कमरे के अंदर रहे थे और खाने पीने के लिए, हाँ, खाने पीने की बात कही थी कि बहुत कम खाते थे फल, एक ही फल या 2 फल जो भी मिलते थे। तो खाने पीने का जो भी ना, वास्तव में बहुत सारी हमारी शक्तियां चली जाती हैं इसमें भी। इसलिए जितना कम खाएंगे उतना अच्छा, और ना खाए तो उससे अच्छा है। जगदीश भाई के बारे में क्या बताया था आपने? चलते रहे, हाँ, जीवन में माना चलते रहना, पुरुषार्थ हमको रुकना नहीं है। पुरुषार्थ में थोड़ा थोड़ा करते, भले हमारा कहीं स्पीड थोड़ी कम हो जाए, लेकिन रुकना नहीं है, हमको चलते रहना है। तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी है, आखिर में कछुआ जीत ही जाता है। तो ये सुखदेव भाई जी की थी समाने की शक्ति। चौथे नंबर पर थे अरविंद भाई, सहन शक्ति। तो इन्होंने 21 बातें बताई थी कि किन किन बातों में सहन करना है, सहन शक्ति को कैसे बढ़ाना है और सहन शक्ति से क्या फायदे हैं। तो 21 बातों में से पहली बात थी, पहली और दूसरी में 3-3 बातें थी, व्यक्तियों को कैसे सहन करना है। व्यक्तियों की 3 बातें, व्यक्तियों के शब्दों को, व्यक्तियों के व्यवहार को और व्यक्तियों के संस्कारों को। क्योंकि हम जीवन में संबंध संपर्क में जब आते हैं तो किसी के मुख से अपशब्द निकल जाते हैं, और विशेषकर तब मन को आघात पहुंचता है जब ज्ञान में कोई चलता हो और उसमें उसके मुख से कोई ऐसा वैसा शब्द निकल जाए और हमारी अपेक्षा उससे बहुत ऊंची हो, तो मन को थोड़ा हार्ट होता है। तो उसमें मन को सहन करना है, क्योंकि सामने वाले की स्थिति बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि सामने वाले को जिसको हम बड़ा ऊंचे दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो भी हमेशा उसी पर रहता है। उसके सामने में कई प्रकार की परिस्थितियां आ सकती हैं जिनका हमको पता ही नहीं है। तो उन परिस्थितियों के अनुसार हर एक की स्थिति बदलती रहती है। तो उनके शब्दों को भी सहना है, उनके संस्कारों को, उनके व्यवहार को भी सहना है। दूसरी बात थी प्रकृति की 3 बातों को, सर्दी, गर्मी, बरसात, बदलता रहता है, लेकिन प्रकृति से हमको दोस्ती करनी है। चाहे ठंड हो, ठंड से भी प्यार रखना है, चाहे बरसात हो, बरसात में हम घूमो फिरे उससे, और गर्मी से भी हमको दोस्ती करनी है। तो हमको उसके प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है, और नेगेटिव सोचते तो उनसे हमें नेगेटिव एनर्जी आती है, और उनके प्रति पॉजिटिव सोचेंगे तो हमको शक्तिशाली बनाते हैं। प्रकृति में घूमने का मजा आएगा, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, कुछ भी है। कल परसों की मुरली में था, मैं केवल तुम आत्माओं को पावन नहीं बनाता हूँ, प्रकृति के तत्वों को भी मैं पतित पावन, उनका भी वो भी मेरे बच्चे हैं। हाँ, 5 तत्व भी मेरे बच्चे हैं। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात थी झूठे आरोप है ना, झूठे आरोप लगेंगे, कोई भी कह सकता है, तो उनको भी हमको सहन करना है। हो सकता है हमने झूठे आरोप जो हम हमारे पर लगाए जाए हमारे में बिल्कुल है ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन सामने वाले का दृष्टिकोण ही ऐसा है देखने का, क्या करें। क्योंकि कोई को संस्कार ही होता है कि दूसरे की कमी कमजोरियों को ढूंढना क्या नेचुरल आदत ही हो जाती है। तो वो भी हमको सहन करना है, और उसमें सहन करने का बहुत आसान तरीका है, एक चुप 100 सुख। क्योंकि आखिर तो जीत सत्य की होती है। हाँ, नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हो सकता है वो सही भी हो, बड़ी बात नहीं है, हाँ जी, तो स्वीकार कर लें, लेकिन उल्टा असर भी हो सकता है। अगर एक बार स्वीकार करें तो बार बार ही बताता रहेगा। इसलिए आशीष भाई ने ठीक बोला था, फुफकारते रहना बीच में। तो हर एक की बात बिल्कुल राइट है। तो तीसरी बात थी झूठे आरोप। चौथी बात थी बीमारियों की परिस्थितियां जीवन में आएंगी, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। कई प्रकार की तनावजन्य परिस्थितियां आ सकती हैं, तो उन परिस्थितियों को भी सहन करना पड़ेगा। और हमको ज्ञान तो बाबा ने दिया ही है ना, क्योंकि सहन करने की एक बात थी, आज्ञा किसने आज्ञा दी है? स्वयं भगवान ने आज्ञा दी है सहन करने की। मजबूरी से सहन नहीं करना, तो मोहब्बत से सहन करना, तो क्या होगा? मजबूत हो जाएंगे, शहंशाह बन जाएंगे। तो तीसरी बात थी परिस्थितियां, चौथी बीमारी। चलो, तीसरी बीमारी, चौथी परिस्थितियां, ठीक है। एडजस्टिंग पावर। हाँ, बीच में एक और बात ही है, तो ये अष्टशक्ति है। वास्तव काल में हमने थोड़ा चिंतन किया था, हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तियां मैंने फिर ढूंढी कैसे हो सकती हैं 51 शक्तियां, वो भी शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे। और एक विदेशियों ने किताब बनाई थी पावर्स, इंग्लिश में किताब है, उसमें 40 शक्ति है। तो वो इंग्लिश की बजाय हिंदी में किया था, तो उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो चौथी बात थी परिस्थितियां, बीमारी भी आएगी तो परिस्थिति भी आएगी, उनको भी सहन करना है। 5वीं बात थी निंदा अपमान, और 6ठी बात थी असुविधाएं, अनकंफर्ट जोन, ये सब चीजें आएंगी। और 7वीं बात पूरे आगे इसमें
नहीं, एक बात और थी। 7 हो गए, चलो ठीक है, 8वां आ जाए तो घर जानी। हो गए 7, ठीक है। तो व्यक्तियों के शब्द, व्यवहार, संस्कार, प्रकृति, झूठे आरोप, परिस्थितियां, बीमारी, फिर है अपमान, मिथ्या अपमान, फिर असुविधाएं, ये 7 चीजें होगी। सहन शक्ति को बढ़ाने का तरीका क्या है अभी? तो पहला एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना है, हाँ ये हमको सहन करना है। जैसे माँ कितना सहन करती है, कहाँ से शक्ति आ जाती है उनके अंदर, तो सहन करते हैं ना वो। परसों एग्जाम्पल बताया था ना कि जब भूकंप आया, पहले तो पैरालिसिस था, वो सारी बीमारी मन में ही होती है, और जब भूकंप आया तो कैसे दौड़ के नीचे आ गया, वो शक्ति कहाँ से आई? उसके बाद फिर से अब मैं कैसे चलूंगा, तो हमारी आदत ही वही बन गई है सारी। तो एक्सेप्टेंस करना है। हाँ जी, वो किसी और ने दिया होगा, क्योंकि ज्ञान इतना बाढ़ आ गई है, कौन क्या गिर दे गया वो याद नहीं रहता है। दूसरा था प्रेम, लव। लव जो माँ और बच्चे का एग्जाम्पल बताया, जहां प्यार होता है वहां सहन करना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान हो जाता है। तीसरा था एक्सरसाइज, इससे भी सहन शक्ति बढ़ती है। जैसे फौजी लोग हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, सहन शक्ति बहुत बढ़ती है। 0 डिग्री -10 डिग्री पर अभी भी जो अपना सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, कितना टॉलरेंट पावर बढ़ जाती है उसकी। तो एक्सरसाइज हमको, जैसे बाबा मन की ड्रिल कहते हैं, ऐसे तन की ड्रिल भी करनी जरूरी है, तो इससे भी हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। चौथा था यात्रा, जब भी हम यात्रा पर जाते हैं तो सब चीजें सहन करते हैं। कोई कैसा सीन आता है, कोई कैसा सीन आता है, कोई कुछ बोल के चला जाता है, तो सब सहन करते हैं ना। अगर यात्रा का हमको आनंद लेना है, एंजॉय करना है, तो सब सहन करते हैं। 5वां था आह्वान करना, उसका आह्वान करना, इन्वोकिंग, वो शक्ति का आह्वान करना। और उसमें हम छोटे छोटे प्रयोग भी कर सकते हैं। दूसरा ऐसा नहीं कि वही शक्ति का आह्वान करें, और भी कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे अष्ट शक्तियों का। अब एक एक शक्ति का कहाँ तक बैठ के करेंगे, तो यही सोचना है कि अष्ट शक्तियों का गोला, मैं अष्ट शक्तियों का गोला हूं। घोड़ा ही समझ लो, गोला, अष्ट शक्तियों का गोला हूं। तो जैसे वो अष्ट शक्तियों का रसगुल्ला मैंने मुख में रखा हुआ है ना, उसको नए तरीके से जोड़ना है ना। अष्ट शक्तियों का गुलाब जामुन मैंने मुख में रखा हुआ है और उसको निकल रहा हूं, तो सारी शक्ति हमारे में समाती जा रही हैं, क्योंकि योग हमको रमणीक बनाना है, रोचक बनाना है, ठीक है। तो ये आह्वान करना है। 6ठा था टारगेट पर फोकस, हमारा जो लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। तो जब लक्ष्य हमारा ऊंचा होता है तो सहन करना मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है। किसी ना किसी तरीके से हम साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी तरीके से अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। तो लक्ष्य पर फोकस होना चाहिए, एड़ी चोटी का जोर, 20 नाखूनों का जोर। और 7वां था प्रैक्टिस, किस चीज की करनी प्रैक्टिस, उस शक्ति को यूज करना। फिर नेक्स्ट था सहन शक्ति से लाभ कितने हैं। तो अगर सहन करते हैं, जैसे घरों में रहते हैं, माते हैं, बहनें हैं, कोई भी है, तो यूनिटी बढ़ती है उसमें, सहन करते जाए। जैसे 2 भाई थे आपस में, तो दोनों को बहुत प्यार होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दूरियां बढ़ती गई, लेकिन बड़ा भाई बहुत समझदार था, निर्माण था, छोटा थोड़ा खुरापाती था। तो नीचे रहता था बड़ा, ऊपर रहता था छोटा, दोनों बिजनेस के लिए जाते थे, फिर वापस आते थे। तो छोटा बाद में पहुंचता था, बड़ा पहले पहुंचता था। तो गाड़ी दोनों के नीचे, छोटा तो ऊपर गाड़ी ले जा नहीं सकता, तो पहले बड़ा गाड़ी लगा देता था, फिर पीछे छोटा लगा देता था। लेकिन सवेरे जब सर्विस जाना होता था उनको, तो बड़े को गाड़ी पहले निकालनी पड़ती थी, अब छोटे ने गाड़ी तो उसके पीछे लगाई है, तो रोज रोज उसको भूलना पड़ता था। तो छोटा थोड़ा नाराज हो जाता था, क्या भैया मेरी नींद में खराल डालते रहते हो आप, रोज रोज मेरी नींद खराब करते रहते हो। लेकिन बड़ा भाई शांत प्रवृत्ति का था। फिर एक दिन क्या हुआ, त्योहारों पर लोग मांगने के लिए आते हैं ना चंदा, तो लोग चंदा मांगने के लिए आए घर में। तो पहले बड़े भाई नीचे था, उसी से लेना था, तो उससे मांगा चंदा, तो उसने दे दिया। फिर वो ऊपर जाने लगे तो उसने रोक दिया, बोला एक ही घर है, ऊपर क्यों जा रहे हो। तो बाई चांस उस दिन वो छोटा पहले उठ गया, तो ऊपर बालकनी से ऊपर से देख के सुन रहा था वो कि देखो बड़े भाई की मानसिकता कैसी है। नहीं तो मैं तो इसके बारे में क्या क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन अपनापन कितना इसके अंदर, तो इसने उधर से ही कर दिया। तो अगले दिन से उसको ये शिक्षा मिल गई कि कैसे प्यार से रहना होता है। तो अगले दिन बिना उसके कहीं गाड़ी पहले से पीछे कर देता था। तो ये क्या चीज का बताया था, किसके ऊपर एग्जाम्पल, हाँ जी, यूनिटी। तो सहन शक्ति से संगठन से यूनिटी बढ़ती है, संगठन में ताकत बढ़ती है। कैसे, सहन करने से। तो घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें सहन करनी है, और इनकी जो जरूरत है ना घरों में ज्यादा पड़ती है, चाहे बच्चों के साथ है,
चाहे जीवन साथी है, चाहे कोई लेबर्स है, कोई भी है, पड़ोसी हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हमको देखनी होती है सूक्ष्म रूप से। तो ये था यूनिटी बढ़ती है। दूसरी बात एडजस्टमेंट, हम एडजस्टमेंट हो जाते हैं। कहाँ चला गया, एडजस्ट हो गया, एडजस्टमेंट पावर बढ़ जाती है, सबके साथ तालमेल। तीसरा संबंधों में मधुरता, जो अंदर है ना वही तो बाहर आएगा। संबंधों में मधुरता बढ़ती है ना, आपस में संबंधों में मिठास बढ़ेगी, जैसे दो भाइयों की बढ़ेगी। चौथा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ेगा। पांचवा सक्सेस ही सक्सेस, सफलता मिलती रहेगी अगर हमारी सहन शक्ति है। फिर अनुभव बढ़ते जाते हैं। और सातवां था साक्षी स्थिति बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट है परखने की शक्ति, देवेंद्र भाई ने बताया था। तो इसमें उन्होंने सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिकल में दिए थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया था परखना किसके, सबसे पहले स्वयं के विचारों को परखना है, क्योंकि हमारे विचार ही हमको कई बार धोखा देते हैं, हमारे विचार ही हमको चढ़ाते हैं, तो हमारे विचार ही हमको गिराते हैं। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। तो स्वयं के विचारों को परखना है, कौन कौन से विचार ठीक हैं, कौन कौन से विचार खराब हैं, उन विचारों, कौन से विचारों का हम भोजन खा रहे हैं। तो स्वयं के विचार, स्वयं के संस्कार, नहीं तो बार बार धोखा खाते रहते हैं। दूसरा व्यक्तियों को परखना बहुत जरूरी है ना। सफेद पोष में भी हमको धोखा मिल सकता है, तो परखना बहुत जरूरी है उसमें भी। सफेद वस्त्रधारी बन के आती है। तीसरी बात प्राणियों को परखने की बात बताई थी उन्होंने, कि ज्यादातर कई बार होता है कि हम प्राणियों को ज्यादा पालते रहते हैं, तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हो गए हैं। एक बार घर में किसी ने बहुत बड़ा अजगर पाला हुआ था, और ये सुनी भी होगी घटना। तो लंबे समय से वो अजगर तो घूमता रहता था, बच्चे खेलते रहते थे उसके साथ, लेकिन आगे अजगर के मन में खोट आ गया होगा, तो उसने जो उसको खिलाते थे घर वाले, खाना पीना बंद कर दिया उसने। तो खाना पीना बंद कर दिया, उसको फिर जांच कराने के लिए लेके गए पशु चिकित्सक के पास। तो उसने बोला ये तो सारा ठीक ठाक है बिल्कुल, इसको तो कोई बीमारी नहीं है, सब जांच कर ली। तो एक दिन वो अजगर उस बच्चे को निकल के चला गया। इसलिए प्राणियों से भी सावधान, और मनुष्य भी एक प्राणी है, तो सावधान रहने का, परखना है। और इसके लिए 5 बातें बताई थी देवेंद्र भाई ने, बहुत पावरफुल। हाँ, हम उसको बढ़ाने के लिए हमारी मन की एकाग्रता हो। दूसरा क्लियर माइंड हो, एकांत। तीसरा मनन चिंतन ज्यादा हो। और चौथा मेडिटेशन, अभ्यास। 5वां था मेडिटेशन, ज्यादा हम योग की छोटी, अर्थात मन बुद्धि हमारा दिन प्रतिदिन क्लियर होता है। और परखने की शक्ति सबसे ज्यादा किसमें थी, यहाँ एग्जाम्पल दीदी मनमुनि जी का एक नाम लिया जाता है, 1 सेकंड में परख लेते थे सामने वाले को। तो हम भी अगर किसी को देखो तो सेकंड में परख जाए, है ना। ऐसा नहीं किसी के चेहरे पर ही लट्टू हो जाए, नहीं, परखना उसको, उसकी आंखों में झांक के देखना है कैसी प्रवृत्ति। और इस संसार में कौन है खराब, खराब है तो सारे खराब ही है। बाबा तभी तो सुधारने के लिए आया हुआ है, तो प्रभावित नहीं होना है। तो छठी बात थी कमलेश भाई की, कौन सी छठी शक्ति थी, कौन सी सुनाई थी आपने, निर्णय शक्ति। बहुत कुछ निर्णय करने के लिए हमको इन्होंने टिप दिए, 20 बातें बताई थी, 22 बातें, कौन सी बताई थी, 12-1 और 10-1। तो सबसे पहला था बुद्धि को ज्ञान से भरपूर रखना है। दूसरी बात थी अपने अनुभवों को बढ़ाना है। तीसरा साक्षी होकर निर्णय देना है, त्रिकालदर्शी होकर। आज के मूल्य में त्रिकालदर्शी स्थिति पर रहेंगे तो क्या होगा, स्वस्थिति से पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और उसमें सहन शक्ति, ऐसा नहीं जिस शक्ति को ऑर्डर दिया वो थोड़े टाइम के बाद आए, नहीं, समय पर आए। तो त्रिकालदर्शी होकर निर्णय देना है। और हंस बुद्धि बनना है। हंस कैसे होता है, स्वच्छ होता है, कंकड़ मोती निर्णय कर लेता फटाफट। तो हमको ही वही बनना है। एकांत का अनुभव, एकाग्रता को बढ़ाना है। और दृढ़ता हो, धैर्यता हो, बड़ों से राय ले सकते हैं, बाबा के सामने रख दो, बालक सो मालक का बैलेंस हो। वेट एंड सी, ये वेट एंड सी धैर्यतम आ गया। फिर नेक्स्ट था विवेक का खून नहीं करना है निर्णय देते समय, नहीं तो बार बार हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों का खून कर देते हैं, विवेक का खून कर देते हैं। मौका प्रस्त नहीं बनना है जी। रमेश बच्चा कहाँ था, हाँ, एक कहानी बताई थी रमेश बच्चे की, वो भूल गए हम, नहीं, वो विवेक का खून हो गया। मौका प्रस्त नहीं बनना है, स्वार्थवश निर्णय नहीं देना है, धोखेवश नहीं देना है, आलस्य वश नहीं देना है, हद में नहीं आना है, डर डर के निर्णय नहीं लेना है, अनुमान से निर्णय नहीं लेना है, एडिक्शन वश, आवेश हद वाला हो गया ऊपर,
आवेशवश, मजबूरीवश, प्रभाववश, डरवश, दबाववश, कामनावश, इच्छा, आकर्षण, क्रोध, जोश, ये सब चीजें थी। कमलेश भाई ने हमको बताया था निर्णय करने के लिए। और साथ में थी सामना करने की शक्ति। किसने किया था सामना? आशीष भाई ने डट के मुकाबला सामना किया सबका। तो लक्ष्य को अर्जित करने के लिए सामना करने की शक्ति बड़ी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल दिया था उन्होंने गेहूं का। तूफान आएंगे तो तभी तो फसल जो है ना पक्की होती है। अगर वो किसान और भगवान का एग्जाम्पल दिया था, किसान भगवान को कोसता रहता था, तो सब उन्हें कहानी सुनी होगी। तो हमको कोसने के बजाय परिस्थितियों को स्वीकार करना है, ताकि हमारी शक्ति अंदर से बाहर आती जाए, इंक्रीज होती जाए वो। तो उसके लिए बताया था संघ से संभाल करनी है, टाइम सेव करना है, फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने और एग्जाम्पल बताया ब्रह्मा का कि आगे रहने वालों को बहुत सामना करना पड़ता है। बाबा ने कितना सामना किया, कितनी परिस्थितियों का, लेकिन अपनी स्थिति अचल अडोल एक रस रही उनकी। तो हम भी उसी वंशावली के हैं, तो हमको ये सब चीज़ों का सामना करना आवश्यक है। फिर जहाँ कामने हैं वहाँ सामना नहीं कर सकते हैं। जहाँ बाप का साथ है वहाँ सामना करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा साथी कौन है? उदाहरण दिए थे फिर इन्होंने सामना करने के लिए एक दो। कौन सा? शाम वाला, हाँ, इनकम टैक्स, युगल का इनकम टैक्स फ्री कर दिया फिर बाद में, वो वाला एग्जाम्पल। युगल की नई नई शादी वाला बताया था कोई, लेकिन शादी तो भूल गया अपन लोग कि हम उस चक्कर में कभी गए ही नहीं। हाँ, विभीषण का तो विठल भाई ने, हाँ, राम ने खुद राज्य नहीं किया, विभीषण को दे दिया। है किसका? पीस पार्क का। वो इनकम टैक्स का पीस पार्क में आ गया। वही ना, ज्ञान इतना, कौन सी बात कहाँ घुस जाती है। हाँ, अंदर जाने के लाओ ने किया था, सही बात है। अभी लास्ट में आ गई सहयोग की शक्ति। तो विठल भाई ने हम सबको इससे बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित किया। और जितना भी गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक रहस्य का उसका अर्थ सहज रूप से बताया कि हाथी का एग्जाम्पल दिया। तो वास्तव में ऐसी तो कोई कहानी हुई नहीं है, हाथी का भी ऐसे हो सकता है। ये तो सारी दंत कथा है, लेकिन कहानियां भी कितनी प्रेरणादायक हैं, हम सबको ये प्रेरित करती रहती है। तो इन्होंने 5 बातों में सहयोग की बात बताई थी। एक तो है संकल्पों से सहयोग, हमको जो सहयोग देना, सबसे बड़ा सहयोग तो संकल्पों का सहयोग है, जो सूक्ष्म रूप से है। दूसरा था वाणी से सहयोग, तीसरा था कर्म से सहयोग, चौथा था तन मन धन, और 5वां था दृष्टि से सहयोग। तो ये सारी बातें थी। अब इसमें कुछ एक बातें हैं। हाँ, आत्म प्रकाश भाई जी का उदाहरण टोली वालों का दिया था। गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, लेकिन फिर भी उनको सेवा ऐसी मिली। तो जो उनको चूल्हा फूंकने की, चाय बनाने की, टोली बनाने की, तो मन में ऐसे विचार चलते थे, लेकिन झाड़ू पोछा करने की, लेकिन ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारी अवस्था को बहुत मजबूत बनाती हैं। तो ये बाबा ने कहा था, आप किसके यज्ञ में सहयोग दे रहे हो? स्वयं भगवान के यज्ञ में सहयोग दे रहे हो। तो कितनी, हाँ, वो बहुत बड़ी बात ही है, संतुष्ट है। तो इसमें हमको भी 5-6 बातों का ध्यान रखना, हमको शक्तिशाली बनना है। इन शक्तियों के लिए सबसे पहले स्मृति, ये जो गीत के अंदर था कि भीतर की शक्ति को जगाना है, हमें स्वयं को देखना है। हम कोई छोटे मोटे अरे गहरे नहीं है। कौन है? स्वयं भगवान के साथी हैं, वो हमारा मददगार है, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर है, उसने हमको पकड़ के रखा, उसने हमारा चयन किया है। कोई संसार की आत्मा हमें पहचान नहीं सकी, भगवान ने हमको पहचाना है, उसने परखा है, हमको जांचा है कि एक एक हीरा बहुत अमूल्य है ना। और तो पहली बात है स्मृति रखनी है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये स्मृति हमको समर्थ बनाएगी। समर्थ स्मृतियों का भंडार हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, समर्थ संकल्पों का भंडार। दूसरी बात है, इसी गीत के अंदर था न्यारे बनना है। जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे। बाबा शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो हमेशा न्यारा है, शरीर में आता ही नहीं है, आता तो तुरंत चला जाता है, क्योंकि उनको पता है शरीर में रहने से खतरा बहुत है। इसलिए हमको वही करना है, चलते फिरते उठते बैठते शरीर से डिटैच होना। और ये हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। सारा जो विकार कहाँ से उत्पत्ति हो रही है? शरीर की सोच है, शरीर के संस्कार है। तो हमको ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रैक्टिस करनी है, अशरीरी बनने की, न्यारे होने की। जब भी मौका मिले, मौका प्रस्त, पुरुषार्थ में मौका प्रस्त बन जाना है। 1 सेकंड में गायब, और कहाँ भी है, भले भीड़ में बैठे हुए हैं, पब्लिक में बैठे हैं, तो भी पब्लिक में प्राइवेट, उसने दिन बताया था ना, कौन अंदर देख रहा क्या चल रहा है अंदर ही अंदर। तो 1 सेकंड में न्यारे हो जाते। जितना न्यारे बनेंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। तो दूसरी विधि है न्यारे बनने। तीसरी बात है पुरानी बातों से किनारा करना है। पुरानी बातें हैं, अतीत की स्मृतियां हैं, अतीत की बातें जो हमको बार बार मन को उद्वेलित करती रहती हैं, मन में असमंजस पैदा करती रहती हैं, मन को कमजोर बनाती रहती हैं। छोड़ देना, जो हो गया वो हो गया, काम खत्म हुआ,
उसको तो कर नहीं सकते हैं, उसको भगवान भी कुछ नहीं कर सकता आगे। हमको आगे मार्ग बता दिया उसने, और उसने हमारी पुरानी बातें उसने सारी हर ली है। अभी वो हमारी बहुत दूर की बातें रहेगी, वो तो खत्म हो गई है, उनसे हमको क्या लेने देना है। वो तो गड़े मुर्दे के समान है। अब गड़े मुर्दे को उखाड़ेंगे तो क्या बदबू आएगी ना। छोड़ दिया तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तो पुरानी बातों को छोड़ देने का है। चौथी बात है मन का शुद्धिकरण करना है, और मन का शुद्धिकरण करेंगे तो शक्तिशाली बनेगा। और मन का शुद्धिकरण करने की विधि है मनन शक्ति, इसको बढ़ाना है। जैसे अब ये जो सारी बातें बताई, तो ये हमने पिछले पहली जो 6 बातें थी 6 शक्तियों की, वो सारी 6 की 6 बातें एज इट इज याद की। कैसे? योग में बैठे हुए, चलते फिरते, वॉकिंग करते हुए। वो सारी 6 की 6 जितने 21 बातें वो भी याद थी सारी। जिसने जितनी भी बातें बताई थी, मंजू भाई ने 8 बातें, उन्होंने 4 बातें बताई, कमलेश भाई ने 20 बातें बताई, उन्होंने 5 बातें बताई, उन्होंने इतनी। तो मन में बार बार उसको बिजी रखेंगे। हाँ जी, हाँ, हर एक व्यक्ति जो चिंतन करता है उसको बाबा की टचिंग होती है, बिना टचिंग के कर नहीं सकते उसको। तो ये हमको बार बार रिकॉल करना है, तो मन बुद्धि शक्तिशाली बनेगा। तो मन का शुद्धिकरण करने के लिए मनन शक्ति। और नेक्स्ट है साक्षी दृष्टा। ये बहुत ऊंची स्थिति है। किसी के पार्ट को हमको देख के प्रभावित हो जाते हैं तो साक्षी हो जाना है। भगवान भी तो साक्षी हो जाता है ना। उस साक्षी अर्थात एक निर्दयता का एक प्रतीक ही समझ लीजिए, अवस्था है। तो हमको ज्यादा दयावान भी नहीं बनना है, क्योंकि कई पार्टी ऐसा है ज्यादा दया दिखाना भी कई बार भारी पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट है ड्रिल करनी है बार बार। और नेक्स्ट है शक्तिशाली एकांत का अनुभव करना है। घरों में अगर एकांत नहीं मिलता है, जब घरों से भाई सर्विस में चले जाते हैं तो माते हैं अकेली रहती हैं, पूरा घर एकांत ही होता है, उसका अनुभव करो। भाई अगर ऑफिस में चले जाए तो ऑफिस में जरूरी नहीं है कि 24 आवर 12 घंटे या 8 घंटे वहां कस्टमर ही आते रहते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है, एकांत का वहां अनुभव करो। चलो वो नहीं मिलता है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, वहां चले जाओ, महीने में 1 दिन जाओ, एकांत का अनुभव करो। क्योंकि एकांत में बहुत बड़ी पावर है। हम संसार से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, प्रकृति से जुड़े थे। प्रकृति में बहुत सारी शक्ति है, तो प्रकृति भी हमको बहुत सहयोग देती है। लेकिन अगर हम प्रकृति को सहयोग देते रहेंगे तो वहां जाके उसकी संवेदनाओं को समझेंगे, उसको देखेंगे, जांचेंगे, पढ़ेंगे, परखेंगे, उससे थोड़ा बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, तो वो भी हमको सहयोग देती है। तो ये थी। अभी नेक्स्ट है 51 शक्तियां। वो तो शॉर्ट में ही है। 8 शक्तियां तो ये हो गई। हाँ, संकल्प की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, संकल्प की शक्ति। फिर दूसरा वाणी, संकल्प, वाणी, कर्म। फिर ये सब सुने हुए सबने। फिर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब शक्तियां। ज्ञान की शक्ति, योग को बाबा बल कहते हैं, धारणाओं का बल कहते हैं, सेवा की शक्ति। फिर नेक्स्ट है तन मन धन जन। एक मुरली चली थी अभी, ये संडे को तो चली ना, तन मन धन की, तन मन की। 4 बातें कौन सी बताई? तन मन दिल और संबंध। क्या संबंध में क्या करना है? संतुष्ट, संतुष्टता, संबंध में संतुष्टता। और मन में क्या करना है? ऐसे मन बुद्धि को भटकाना है। ऐसे अगर वो भटकाता ना, हम उसको भटकाएंगे। अभी ज्ञान योग में भटकाएंगे, तो दिन में सोचते रहना आज। तो तन मन धन जन, ये भी शक्ति है। फिर नेक्स्ट है संबंध की शक्ति, जन में आ गया। सुनने की शक्ति, बहुत बड़ी बात है। जैसे दिन इन्होंने कहा कि आप लोग इतनी दूर से समा रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये भी। अभी भी आप समा रहे हैं। तो सुनने की शक्ति, किसी की बात, क्योंकि घरों में अगर बच्चों का नहीं माताएं सुनती है तो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं एकदम। बड़े प्यार से सुनना पड़ता है उनको, हर एक बात सुननी है उनकी, चाहे बच्चों की है, चाहे घरवाले की है, चाहे घरवाली की है। हर एक की, घरवाले की भी सुननी है। अगर नहीं सुनी तो बड़ा माहौल खराब होने की संभावना है। सुनाने की शक्ति, फिर सुनाने की शक्ति। यहाँ हम सुनाते हैं, धीरे 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 शक्ति इंक्रीज होती रहती है, धीरे धीरे। सभी अनुभव करते होंगे, जब पहले दिन बैठे थे तो तब का अनुभव और अभी का अनुभव कितना फर्क पड़ गया। हमारे को देखते हैं, अब वो जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। तो सुनाने की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। संगठन की शक्ति, स्मृति की शक्ति, सत्यता की शक्ति, शांति, शीतलता, स्वराज्य करने की शक्ति, स्वयं पर राज करने की शक्ति। हाँ, वो आएगा। चलो, समय की शक्ति पहले कर देते हैं। फिर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, मोल्डिंग नेचर, मोल्डिंग पावर। फिर है वायुमंडल की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। वायुमंडल के अंदर आते थे, कितनी शक्ति महसूस होती है। तो उसको भी, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया 6 महीने का, है ना, 1 फरवरी से 31 जुलाई तक। तो दिन, हर दिन वो 3 बातें तो कम से कम करनी है जो बाबा ने बताई। कौन सी? व्यर्थ से मुक्त करने के लिए एक तो ड्रिल करनी बार बार, दूसरा मनन चिंतन को बढ़ाना, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए वाइब्रेशन शक्तिशाली प्रभावित करते रहना है। तो वायुमंडल, वाइब्रेशन की शक्ति, फिर मनन शक्ति, रूहानियत की शक्ति, एक था रूहानी भाषा की शक्ति।
स्नेह की शक्ति, महसूसता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, एकता, धैर्यता, दृढ़ता, परिवर्तन, पवित्रता, पद पोजीशन। पद पोजीशन कितनी बड़ी शक्ति होती है। बड़ा ऑफिस होता है, केवल साए नहीं चलते उसके, कितनी बड़ी शक्ति है वो। हजम करने की शक्ति, इतना ज्ञान सुना है, इसको हजम करना ही बहुत बड़ी शक्ति है। कलम की शक्ति है। ब्रह्मा भोजन के तो ऊपर एक किताब बन गई अभी अपने लिटरेचर में, दूसरी भी बनेगी, ब्रह्मा भोजन नहीं करने की शक्ति, फास्टिंग पावर। तो अच्छा, प्रकृति की शक्ति, फिर दान पुण्य करने का बल, यही बहुत बड़ा बल मिलता है। दुआओं की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति, अनुभव की शक्ति, भूलने की शक्ति, उपस्थिति, हाँ उपस्थिति की शक्ति, अनुभव की शक्ति, फिर विश्वास की शक्ति, ब्लेसिंग, वरदान में शक्ति है। और एक शक्ति का आज के मूल्य में जिक्र है, कौन सा? एक तो वरदान में बोनी, इंग्लिश में 3 शब्द, डैश इज डैश, धर्म, रिलीजन इज माइट, धर्म की शक्ति अर्थात धारणाओं की शक्ति। तो ये क्या बन शक्ति थी ऐसे, और संग्रहण करने की शक्ति, और संग्राम वो 1870 के आसपास वही है। हाँ जी, बादाम खाने की शक्ति, इससे शक्ति बढ़ेगी नहीं। अच्छा, ओम शांति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये सृष्टि। शांत मन, साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव, न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने जीवन से हारे। सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा। विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा।
बसे नौनिधि जगा ले तू ये स्मृति तू ही है शिव शक्ति